क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 5 पॉइंट कौन सा है जी 6.5 का। कहते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9 नहीं सॉरी गलती 9। क्वेश्चन नंबर ये क्या लिख दें क्वेश्चन नंबर 9 तो लिखे हैं जी। कहते हैं कि कभी फुर्सत मिले तो इत्मीनान से पढ़ना जरा हमें, कभी फुर्सत मिले तो इत्मीनान से पढ़ना जरा हमें, मैं तुम्हारे हर सवाल का मुकम्मल जवाब हूँ, मैं देश का संविधान हूँ। ठीक है चलो आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, एक खिड़की तक पहुंचती है, दीवार के आधार से सीढ़ी के नीचे सिरों की दूरी पर ज्ञात करिए। चलिए बोल रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी का दीवार है। बचाओ 10 मीटर ही क्या है लंबी है नहीं 10 मीटर लंबी है, सीढ़ी का एक दीवार है जो 8 मीटर ऊंची पर स्थित है। अरे भाई साहब क्वेश्चन नंबर गलती है, बोला है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के ठिकाने पर 8 सेंटीमीटर ऊंचा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है आपका 10 मीटर हो जाएगा और लंबी जो रसिया होगी वो कितना हो जाएगी 10 हो जाएगी। और आपको पता है कि ये भूमि हो जाएगा, जो भी ये दीवार क्या बोला था सीढ़ी होगा ना, मान लो नहीं सीढ़ी तो ये ना है जी तभी नहीं सीढ़ी होगा। मान लेते हैं कि एक खिड़की पर पहुंचती है, मान लो कि ये 8 सेंटीमीटर क्या बोलते हैं ऊंचाई पर, मतलब एक डंडे मान लो ना सीधा बात ठीक ना, ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर है और ये रसिया कितनी है 10 सेंटीमीटर है नहीं, और भूमि के स्थल से ये लगा हुआ है जो कि आधार कितना है ये नहीं दिया है। तो हम मान लेते हैं त्रिभुज, इसको मान लेते हैं ABC मानते हैं, और जब भी 90 यहाँ पे दीवार से और यहाँ पे आधार से कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं। तो आप लिख दीजिएगा जो भी है इसमें का मैटर दिया में है, आप क्या कर सकती हैं लिख सकती हैं कि आप लिख सकती है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जिसमें भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पे क्या है 10 मीटर भूमि सीढ़ियाँ कहाँ बोला जा रहा है बार बार जी, ये लंबी की रस्सी है 10 मीटर, भूमि से कितना मीटर ऊंचाई पर इतना हाइट का कुछ भी मान लेना, दीवाल वाल मान लेना दीवाल है। तो पूछ रहा है कि आधार से सीढ़ी से की दूरी बताइए, यानी इसका और यहाँ से क्या बताना है दूरी बताना है, दूरी का मान लेते हैं x ठीक है, और इसमें हम लगा लेते हैं क्या पाइथागोरस प्रमेय नहीं। चलिए इसके सामने वाला जस्ट आपका क्या मिल जाती है, आप दिया में लिख सकती हो ना जो बोले हैं अभी दिया में है, तो कौन का यानी AC का स्क्वायर अब बराबर में क्या हो जाएगा CB का स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर, समझ रहे हो जी आप लोग यहाँ देखना। तो AC का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर अब बराबर CB कौन है x का स्क्वायर अब प्लस AB का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, ये अरे 10 का स्क्वायर तो 100 हो ही ना गया जी डायरेक्ट है नहीं बोलिए, बराबर x का स्क्वायर x क्या माने थे CB वाला अब प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, इसमें से इधर ले जाइएगा 100 माइनस 64 अब बराबर x स्क्वायर, इसमें से घटाइएगा तो 36 x स्क्वायर होगा कि नहीं, ये स्क्वायर है इधर बनाइएगा तो अंडर रूट बनाएगा, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 36 बराबर कितना हो जाएगा x, तो इसमें से निकालिएगा तो 6 सेंटीमीटर, यानी इसका कितना मान आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है रुक लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बोला है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार के सिरे से जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है, तो खंभे के आधार से खूंटे की कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि 18 मीटर ऊंचे ना 18 मीटर क्या है ऊंचे है ना जी, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपर से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर है कि सेंटीमीटर मीटर है, ये भाई कुल शांत हो गई हो। अब फिर बोल रहा है कि खूंटा गाड़ा हुआ है, तो एक बात बताइए जब ये आधार होगा तो खूंटा कहीं ना कहीं है ना, यहाँ में नहीं ना आसमान में नहीं ना नहीं। चलिए आपका बोला है कि तार की लंबाई कितनी है 24 है, तो तार यही ना होगा जी
मतलब यहाँ से यहाँ तक खुटवा कहीं का गएगा, माना गया होगा। ये 24 सेंटीमीटर है, नहीं 24 मीटर है, 24 मीटर है। तो बोल रहा है कि खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि ताकि तना रहे। खूंटे को कितनी दूरी पर, मतलब ये वाला कितना हो रहा है यक्स। तो फिर मान लीजिएगा नहीं तो इसका स्क्वायर, अरे भाई नंबर नहीं डलेगा, ए बी सी हो जाएगा। आप समझ लेना, यहीं पर डायरेक्ट मैं मान रख दूँ क्या है, चलो जाने दो, रख लो। कौन का स्क्वायर मतलब ए बी का ए सी का स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा सी बी का स्क्वायर, सी 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 बी, सी बी का, ठीक ना। तो ए सी का मान कितना दिया है 24 का स्क्वायर 576 डायरेक्ट 576 बराबर ए बी का मान दिया है 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, अब प्लस सी बी का स्क्वायर कितना होता है, यानी इसका ही स्क्वायर इसको 576 में से क्या कर लो 324, क्योंकि इधर है तो इधर घटा लो तो 324, तो इधर घटेगा तो 2 हो जाएगा, इधर घटाओगे तो 5 हो जाएगा, इधर घटाओगे तो कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। चलिए हाँ नहीं 2 5 2 बराबर एक्स स्क्वायर होगा। 252 के लिए 2 5 2, इसमें क्या करिएगा 2 से क्या करिए निकालिए, तो 2 कम 2 2 दूना के 4 2 छके 12, 2 से कटे 2 छके 12 3, ठीक ना, 7 9 63, 3 गुणे 3 यही ना होगा क्या जी। तो इसको लिखिए 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 7 बराबर एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर है इधर हटाएगा तो अंडर रूट बनाएगा, यानी इसका जोड़ा निकालो तो 2 निकल जाएगा, इसका निकालोगे तो 3 निकल जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा। अरे वही 7 लिखना था भूल गए, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका लिख दिए थे जल्दी में। 3 दूना के 6 अंडर रूट 7, यानी कितना हो जाएगा दूरी पे, इतना दूरी पे हो जाएगा, दिया में है सब लिख लेना। तो ऑन करो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 बाबू, इसी का बोला है कि 11 है ना जी, बोला है कि एक हवाई जहाज एक हवाई जहाज अड्डे से उत्तर की ओर कितना किलोमीटर जाती है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उत्तर बना लो। आपको पता होगा हमेशा कि किसी तरह भी रहो, ठीक ना, हाँ इस तरह बना के ऊपर वाला उत्तर ही होता है और नीचे वाला दक्षिण, ये पूरब हो जाएगा इस तरह, ठीक है। तो आपको पता होगा तो ये उत्तर ऊपर की ओर हो जाएगा, तो ये कितना है 1000 है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं यहाँ पे याद दिमाग में रहे, ये उत्तर हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा, नहीं ये पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, हो जाएगा ना। फिर बोल रहा है कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, मतलब 1 घंटा में वो 1000 किलोमीटर जाएगा। तो बोल रहा है कि इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है। तो पश्चिम इधर ना है, इधर ना पश्चिम है, ये कितना किलोमीटर जा रही है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है, नहीं अरे सॉरी ये तो हमारी 1200 जाती है। तो बोल रहा है कि उनके बीच की दूरी ज्ञात करिए, उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि ये वाली दूरी ज्ञात करना है, ठीक ना। तो मान लेते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी। पहले हम कह लेते हैं कि पहली वाली जहाज 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाती है। फिर बात आगे बोला है ना कि 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, तो बोला है कि 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी बताना है। 1.5 घंटा बाद वो कितना किलोमीटर दूरी पे गए होंगे, 1.5 घंटे बाद देख रहे हैं भाई साहब दोनों को, हम घर पे नहीं उतरे होते हैं क्या, गुस्सा हो रही है मेरे पे, गुस्सा भी उसी पे होते हैं क्या, ये भाई कहीं नहीं अब खा रही हो, अरे अजीब हरकत कर रही है। सर इसको घर पे ले जाकर खाएगी, दे दीजिएगा। क्यों, यहाँ देखो देखो बाबू, तो हम पहले कह रहे कि पहली वाली यही थी और दूसरी वाली यही थी, दूसरी मान लो, है कि पहली मान लो, इसको क्या मान लो दूसरी मान लो। तो पहली वाली जहाज ही मान लेते हैं, पहली वाली जहाज
जो 1 किलोमीटर प्रति घंटा में कितना जाती है? 1000 नहीं, 1 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा में कितना जाती है? 1000 किलोमीटर जाती है, ठीक ना। तो पूछ रहा है कि 1.5 घंटा में कितनी जाएगी, क्योंकि दोनों की बात कर रहा है नहीं। तो 1.5 घंटा में लिख लो। 1.5 घंटा का मतलब 1/2 है तो हो जाएगा ना। 1.5 घंटा हो गया ना जी, 1.5 घंटा बोल रहा है ना, 1.5 घंटा बोल रहा है। तो इसको मैं कर लूँ 2 × 2 = 3, तो ये कितना हो जाएगा बराबर 3/2। तो 1.5 घंटा में कितना जाएगी? तो 1000 गुणे 3/2, इससे काटोगे तो 500, इससे भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 1500 किलोमीटर जाएगी। बोलिए 1.5 घंटा में कितना जाएगी? 1500 किलोमीटर जाएगी नहीं। तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम बना लेते हैं ना, ये आपको हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगी उत्तर, ये हो जाएगी, यानी आपका कितना हो गया? 150 किलोमीटर जाएगी कि नहीं? अरे 1500 किलोमीटर जाएगी। अब फिर बोल रहा है कि ये वाली, तो लिख लो दूसरी जहाज नहीं, दूसरी जहाज। लास्ट क्वेश्चन है इसमें का। 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाती है? 1200 किलोमीटर जाती है नहीं, 1200 किलोमीटर जाती है। तो 1.5 घंटा में यानी 3/2, यानी यहाँ पे लिख लेना कि दूसरी जहाज 1.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगी। तो 1200 अब गुणे कितना हो जाएगा? 3/2 यानी 2 × 6 = 12, कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा कि नहीं है? यानी इसे हम मिटा देते हैं, यानी अब ये कितना चल गई है 1.5 घंटा में? 1500, ठीक है। ये कितना चली गई है? 1800 किलोमीटर नहीं। बोलिए हो गया ना। अब बोले कि बीच की दूरी यानी यही वाला निकालना है, और यही निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या करते हैं? लगा लेते हैं नहीं। पाइथागोरस प्रमेय ये पूरा आपका हो जाएगा 1500, ये कितना हो जाएगा? 1800। तो आप निकाल लीजिए AC का स्क्वायर, मतलब कौन निकालना ही है, बराबर ये क्या हो जाएगा? AB है ना जी, AB का स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा? बोलिए CB का, चलो BCA कह लो, BC का AC का स्क्वायर नहीं है इसलिए AC का स्क्वायर लिख लीजिएगा, बराबर AB का मान कितना दिया है? 1500। ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा ना। चलो ये AC का स्क्वायर बराबर इसका कितना हो जाएगा जी? 225, 4 को 0 होगा ना, 4 गुना 0, अच्छा 4 को 0 हो गया। फिर 18 का स्क्वायर 324 होता है, अब बराबर 4 को 0 हो गया ना जी। अब इसको क्या करो? ऐड करो। AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? देखो 4 और 5 9 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 3 और 2 5, क को 0 4 को 0 नहीं है, गलती है। अच्छा 225 होता है ना, गुड 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 गुड। हम 15 का स्क्वायर 225 होता है। चलो कोई बोल भी नहीं रहा था। 5 4 कितना हो जाएगा? 9 और 2 2 4 और 3 2 5, यही ना होगा जी। 4 को 0 नहीं, 4 को 0 नहीं होगा। चलो अब हम देख लेते हैं, इसको हल करते हैं, थोड़ा इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। देखिए 5 4 9, 3 से काटिए पहले, 3 दूना के 3 एकम 3, 3 8 24, तितली के 9 नहीं, 3 6 18, 3 एकम 3, 61 कम 61 हो गया। अच्छा हमें पता है कि इसको हल किए, इसको इतना को, तो 3 × 3 × 61, ये 4 को 0 है तो 4 को 0 लिख लीजिए, इस तरह लिख दीजिए, कोई दिक्कत है? अब देखिए ये स्क्वायर है, AC का स्क्वायर है, बराबर ये स्क्वायरवा जो है इधर जाएगा तो अंडर रूट बनाएगा कि नहीं? अंडर रूट बना दिया। और देखो जोड़ा मिलाओ तो 2 को कई को जोड़ा 3 हो गया, फिर इसमें का एगो मिला लो, फिर इसमें का मिला लो, तो 2 को 0
तो निकालो तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 अंडर रूट कितना हो जाएगा 61। क्यों होगा? क्योंकि इसको हम ये तो नहीं लिख सकते हैं जी, जी सर। दो को का एगो निकलता है। हाँ, तो अब कितना हो जाएगा 300 अंडर रूट 60, यानी इन्हीं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? दूरियाँ पूछ रहा था ना, बीच की दूरी बताइए, तो कितना हो जाएगा 300 अंडर रूट 60 किलोमीटर, 61 किलोमीटर। जय हिंद, जय भारत।